नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी हिंदी साहित्य की क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम सभी लोग महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों को कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। कुल 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हम सभी लोग व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। देखिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी हैं। ये इनकी एक पुस्तक है जो कि व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ पर हेमचंद की अगर बात करें तो हेमचंद की इनसे मिलती जुलती एक रचना है दोस्तों, जिसका नाम है सिद्धेम शब्दानुशासन। कौन सी रचना है? सिद्धेम शब्दानुशासन। इसी रचना से मिलती जुलती है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पर, सिद्धेम शब्दानुशासन। देखिए, कामता प्रसाद की बात करें तो हिंदी व्याकरण जो है इनका एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, हिंदी व्याकरण। इसी तरह से धीरेन्द्र वर्मा की बात करें तो इनका जो है ब्रजभाषा नाम से एक व्याकरण ग्रंथ है, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, यहाँ पर जो है नलिन बिलोचन शर्मा की अगर हम सभी लोग महत्वपूर्ण जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्य का इतिहास दर्शन। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आप सभी को पता होगा, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वाला। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका है दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक जो है माना है? बताना है आपको, द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। ऑप्शन है 1893 ईस्वी से 1918, या फिर 1900 से 1920, 1885 से 1918। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1893 से जो है 1918 तक माना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है द्वितीय उत्थान का समय काल है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। देखिए, इसे को संवत में अगर बात की जाए तो 1950 से 1975 हो जाएगा। ये जो है संवत में है 1975। देखिए, प्रथम उत्थान की अगर हम सभी लोग बात करें तो प्रथम उत्थान जो है संवत 1925 से 1950 तक माना गया है। ये प्रथम उत्थान है। उन्नीस सौ 25 से 1950 तक ये जो है माना गया है। इसी को हम सभी लोग बात करें अगर ईस्वी में तो 1868 हो जाएगा। 1868 से 1893। ठीक है, ये ईस्वी में है। देखिए, यहाँ पर प्रथम उत्थान है, द्वितीय है, अब यहाँ पर बचा तृतीय उत्थान। तो तृतीय उत्थान की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो है संवत 1975 से अब तक माना गया है। संवत 1975 से अब तक। ठीक है। देखिए, या फिर इसको ईस्वी में कहेंगे तो 1918 से अब तक। अगला प्रश्न देखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो है लेखक कौन है? बताना है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके जो है लेखक पूछे गए हैं, इसके लेखक कौन है आप सभी को बताना है। तो फ्रैंक ई के दो है इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार जो है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बताना है, हिंदी के प्रथम कवि दोस्तों कौन है? अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार जो है हिंदी के प्रथम कवि। देखिए दोस्तों, सरहपाद को माना गया है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपाद को जो है राहुल सांकृत्यायन ने भी हिंदी का प्रथम कवि माना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो सरहपाद को जो है माना है। देखिए सरहपाद जो है 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि थे। कौन थे दोस्तों? ये जो है 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? बताइए, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार, निबंधकार, समालोचक या फिर इतिहासकार? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनको जो है इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतिहासकार। देखिए दोस्तों, इनका एक इतिहास ग्रंथ है दोस्तों, जिसका नाम है इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में आगे हम सभी लोग अभी बात करेंगे। देखिए, इसका प्रकाशन जो है 1839 में इन्होंने किया था। कब हुआ था? 1839 में पहले भाग का प्रकाशन। दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कालक्रमानुसार लिखा गया इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? बताना है आपको प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है इनमें से। देखिएगा, मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ये जो है प्रथम इतिहास ग्रंथ के रूप में माना जाता है। देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि जो है गारसा दत्तासी को किस रूप में जाना जाता है, तो इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। उन्हीं की एक जो है इतिहास ग्रंथ है। किसका है? गारसा दत्तासी का है। ठीक है, देखिए प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिएगा, तो 1839 है और 1847 है। पहले भाग का प्रकाशन हुआ था, इसमें जो है दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था। बात करें शिव सिंह सरोज की दोस्तों, तो ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। कौन सी? शिव सिंह सरोज, काफ़ी प्रसिद्ध है। 1883 इसका प्रकाशन वर्ष है 1883, और शिव सिंह सेंगर की रचना जो है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से तज़किराए सुगरा हिंदी जो है, ये दोस्तों मौलवी करीमुद्दीन की है। 1848 की ये कृति है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? बताइए, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? देखिए दोस्तों, मिस्र बंधु विनोद जो है ये मिस्र बंधु की ही रचना है। काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसके जो है कुल चार भाग प्रकाशित हुए थे। काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग प्रकाशित हुए थे, या फिर ये रचना कितने भागों में जो है इसका प्रकाशन किया गया था, तो 4 भागों में। किसकी है दोस्तों? तो मिस्र बंधु की रचना है। ठीक है, मिस्र बंधु। ठीक है, मिस्र बंधु की रचना है दोस्तों। देखिए, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा 1934 में। ठीक है, 1934 में। देखिए, इसके जो 3 भाग थे उनका प्रकाशन कब हुआ था? जैसे पूछा जा सकता है कि प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। 1913 में प्रथम 3 भागों का प्रकाशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का? देखिए, गारसा दत्तासी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, गारसा दत्तासी। ठीक है, मैंने बताया था इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी इनका जो इतिहास ग्रंथ है, प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो इसी ग्रंथ से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ जो है माना गया है। इसका प्रकाशन वर्ष हर एक चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रारंभिक काल को जो है वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? बताइए, किसने दिया? आप सभी को लगभग पता होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक काल के जो कवि थे वो उनकी जो रचनाएं थी उनमें वीर रस की प्रधानता थी। वो जो कवि होते थे वो वीर योद्धाओं की गाथा, युद्ध और उनकी वीरता का वर्णन जो है करते थे। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम जो है वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? बताइएगा दोस्तों, आदिकाल को जो है प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया?
ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो किसने दिया था? प्रश्न नंबर 11। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्र बंधु। बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों आपका मिस्र बंधु हो जाएगा। आदिकाल को जो है प्रारंभिक काल का जो नाम है वो मिस्र बंधु ने दिया है। ठीक है, इन्होंने इस काल को जो है 2 भागों में बांटा है। पूछा जा सकता है प्रारंभिक काल को जो है मिस्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। एक पूर्व प्रारंभिक काल है, इसका जो समय सीमा है 700 से 1343 है विक्रम संवत, और दूसरा है उत्तर प्रारंभिक काल। लिख लीजिएगा, पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा है जो है उत्तर प्रारंभिक काल। इनकी जो समय सीमा है दोस्तों विक्रम संवत में है। ठीक है, विक्रम संवत में 700 से 1343, इसी तरह से 1343 से 1444। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को बीजवपन काल का नाम किसने दिया? बताइए, आदिकाल को बीजवपन काल का नाम किसने दिया? आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? बताइए दोस्तों, इनमें से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर। देखिए, इनका एक इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना 1878 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1878 ईस्वी में। इसका प्रथम संस्करण है ये। ठीक है, प्रथम संस्करण है। और इसी का दूसरा जो संस्करण था दोस्तों, दूसरा संस्करण, इसका प्रकाशन वर्ष देखिएगा तो 1883 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका जो है ग्रंथ है? बताइए, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जो है इतिहास का साहित्य का इतिहास दर्शन ये ग्रंथ है। हाँ, देखिए, इसका जो प्रकाशन हुआ था 1960 में जो है प्रकाशन हुआ था इसका, और इनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद जो है इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल का समय था। बताइए, रीतिकाल का यहाँ पर जो है समय पूछा गया है। रीतिकाल का समय काल क्या था आपको बताना है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है शुक्ल के काल विभाजन के अनुसार माना जाता है 1700 से 1900। इसी तरह से हम सभी लोग बात करें आदिकाल या फिर वीरगाथा काल की, तो 1050 से 1357 ये जो है आदिकाल का है समय काल। आदिकाल या फिर इसको वीरगाथा काल। ठीक है, 1375 से 1700 ये किसका है? ये दोस्तों भक्ति काल का है, भक्ति काल। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है ये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या हो जाएगा? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1923 इसका प्रकाशन वर्ष जो है माना जाता है, 1923। देखिए, वियोगी हरि की बात करें तो दोस्तों ब्रज माधुरी सार है इनका। क्या है? ब्रज माधुरी सार। ठीक है, इसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में जो है हुआ था। और बात करें हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास भी इनका है। ठीक है, ये इतिहास ग्रंथ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट करते हुए चलेंगे। दूसरा क्या है दोस्तों? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये 1930 का है। कब का है? तो 1930 का है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो है ग्रंथ है, इसका नाम इतिहास। क्या नाम है? सिर्फ इतिहास। 1930 का ये भी है। ठीक है, 1930। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, 1952 का है ये इन लोगों के काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं जो कि मैंने नोट करा दिए हैं। तो वियोगी हरि के हैं दोस्तों पहला, और दूसरा ब्रज माधुरी सार, और दूसरा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास।
सूर्यकांत त्रिपाठी का है इतिहास नाम से है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के नाम से है। ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पूछा गया था तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएगा, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1923 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? बताइए, हिंदी नवरत्न के लेखक सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मिश्र बंधु क्या है दोस्तों? ये मिश्र बंधु, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र बंधु। ठीक है, देखिए इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा तो 1910 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष जो है माना जाता है 1910। इसमें जो है नव कवियों का वर्णन किया गया है। कितने कवियों का? तो नव कवियों का वर्णन। देखिए मिश्र बंधु की जो रचना है उसमें से दोस्तों मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न दो काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगर इनकी रचना पूछी जाएगी तो इन्हीं दो में से कोई रचना पूछी जाएगी। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18, देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है? बताइए, आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है? तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गद्य काल के नाम से। किस नाम से? गद्य काल के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है, इतिहास ग्रंथ है, इसके लेखक कौन हैं? बताना है आपको। हिंदी साहित्य की भूमिका मैंने अभी बताया था एक प्रश्न की व्याख्या में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखिए इनके जो अन्य इतिहास ग्रंथ हैं उसमें से हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है 1952 का। हिंदी साहित्य का आदि काल जो भी इनका है ये भी 1952 का है। इनके दोनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं का जो है पुस्तक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला देखिए, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी की रचना किसने की? आप सभी को लगभग पता होगा, गारसा दत्तासी ने इसकी रचना की थी, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? बताइए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है सर्वप्रथम किसने कहा है? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 21, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इनकी एक कहानी है, उसने कहा था। कौन सी कहानी है? कहानी है उसने कहा था। इसी कहानी से इनको जो है प्रसिद्धि मिली थी, यानी कि इस कहानी से ये जो है फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। काफ़ी बार पूछा गया जाता है इनकी कौन सी कृति है जिससे जो है ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा, यही कहानी थी उसने कहा था। ठीक है, ये कैसी कहानी है? तो औपन्यासिक कहानी है, औपन्यासिक कहानी है। देखिएगा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? बताना है आपको। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 22, देखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। इनके अन्य ग्रंथों की बात करें तो दोस्तों नए साहित्य नए प्रश्न है अन्य इनकी, देख लीजिएगा। नए साहित्य नए प्रश्न, नए प्रश्न। इसी तरह से दूसरा है दोस्तों, देखिएगा रीति और शैली, रीति और शैली। देखिए नई कविता, नई कविता। ठीक है, नई कविता। देखिए बात करें निर्मला जैन की, तो ये जो है एक प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जानी जाती हैं, प्रसिद्ध आलोचक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं को की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? देखिए सही उत्तर आपका रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रामचंद्र शुक्ल ने जो है कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नाम जो है रखा था। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्ल ने। देखिए जैसे कि आदिकाल था तो उसमें जो रचनाएं थीं उसमें वीर रस की प्रधानता थी, वीरों का वर्णन किया गया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसका काल नाम जो है वीरगाथा काल के नाम से रख दिया था। देखिए पूर्व मध्यकाल की बात करें तो उसमें जो भगवान की गाथाओं का वर्णन जो है कवियों ने किया था, तो इन्होंने उसका नाम जो है भक्ति काल रख दिया था। तो इसीलिए जो है पूछा गया है किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो है हो जाएगा।
अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दत्तासी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का स्रोत नहीं हो सकता है? बताइए, स्रोत क्या नहीं हो सकता है? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ये तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला देखिएगा, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, तो यही दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रचनाओं का मौखिक उल्लेख जो है ये इतिहास लेखन की परंपरा का स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। शिलालेख बिल्कुल सही है, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिएगा, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? बताइए दोस्तों, भाषा काव्य संग्रह जो है ये किसकी कृति है पूछा गया है। तो भाषा काव्य संग्रह प्रश्न नंबर 26 देख लीजिएगा, महेश दत्त शुक्ल की है दोस्तों। किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, ये जो भाषा काव्य संग्रह इसका प्रकाशन देख लीजिएगा एक बार। प्रकाशन इसका 1873 माना जाता है। क्या है दोस्तों? 1873। अगला देखिएगा, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? बताइए, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है ये कब से माना जाता है, बताना है आपको। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका समय काल जो संवत 1050 से 1375 माना गया है। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? बताइए, हिंदी साहित्य का अतीत इसके लेखक कौन है दोस्तों, बताना है आपको। प्रश्न नंबर 28 तो विश्वनाथ प्रसाद है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 तो खुसरो का पूरा नाम क्या है? बताइए, खुसरो का पूरा नाम है, बताइए। अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। देखिए दोस्तों, बात करें हम सभी लोग, ये जो है किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। दरबारी कवि थे। इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, अर्थात इनके गुरु जो है निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, आगे देखिएगा, खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। ये सभी इनकी जो है विशेषताएं हैं। खड़ी बोली के पहले कवि, ठीक है, अमीर खुसरो। और तबले और सितार का आविष्कारक भी इनको माना जाता है। तबले और सितार का आविष्कारक इनको माना जाता है। देखिए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था। हिंदवी सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? बताइए। तो राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कुल 30 प्रश्न हमने काफ़ी अच्छी तरह से व्याख्यात्मक ढंग से देखे हैं। ये सभी प्रश्न आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आपका जो भी एग्जाम है जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कोई विशेष एग्जाम को यहाँ पर जो है संबोधित नहीं कर रहा हूँ। तो जिसमें भी हिंदी साहित्य आती है आप सभी लोग इस क्लास को पढ़ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सीरीज़ हमारी आगे ऐसे ही चलती रहेगी। जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।